भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पर है और इसे गंभीर भुखमरी की समस्या वाला देश माना गया है। 5.5% बच्चे स्टंटेड हैं, यानी उनकी उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई कम है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो लाखों बच्चे हैं जिनके दिमाग और शरीर को मौका मिलने से पहले ही नुकसान हो रहा है। 2020-21 में लॉकडाउन के कारण 12 करोड़ बच्चों को स्कूल में मिड डे मील नहीं मिला। नतीजा, एक पूरी पीढ़ी गहरी भुखमरी में धकेल दी गई। और भी बुरा तो यह है कि इस कार्यक्रम में भ्रष्टाचार और अक्षमता की भरमार है। फिर सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार। पोषण के लिए आवंटित जो पैसे होते हैं वो गायब हो जाते हैं और बच्चों को घटिया खाना या फिर खाना बिल्कुल भी नहीं मिलता। हर साल एक ही तरीके के बजट से पौष्टिक भोजन नहीं खरीदा जा सकता। भ्रष्टाचार और खराब बुनियादी ढांचे को जोड़ दें तो असफलता की गारंटी है। आलोचक हैं वो कहते हैं कि सरकार अपनी राष्ट्रीय छवि बनाने के चक्कर में लगी हुई है और वो इसको कोई बहुत बड़ा मुद्दा मानते ही नहीं है। कुपोषित बच्चे बड़े होकर कम प्रोडक्शन वाले युवा बनते हैं, जिससे भारत को अरबों का नुकसान हो रहा है। फिर भी यह मुद्दा जोरदार राजनीतिक बहसों, चुनाव, धार्मिक विवाद वगैरह की वजह से दब जाता है। ये कोई बम विस्फोट या राजनीतिक घोटाला नहीं है जो कि हेडलाइंस बनाएगा। ये एक धीमा और चुपके से मारने वाला खतरा है जो कि दशकों से है, लेकिन इसको सामान्य मान लिया गया है। मीडिया सनसनीखेज के पीछे भागती है और कुपोषण में कोई ड्रामा ही नहीं है। कल्पना करें एक ऐसा देश जो महाशक्ति बनने की दौड़ में है। गगनचुंबी इमारतें, टेक्निकल सेंटर और अंतरिक्ष मिशन। अब उसी देश में कल्पना करें जहां पर 33 लाख से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं और कई तो इतने गंभीर रूप से कि शायद वो कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। 35% children here up to the age of 3 years are malnourished. यह है 2025 का भारत और ये एक ऐसा संकट है जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। आज हम बच्चों के कुपोषण और भूखमरी की चुपके से फैल रही महामारी की बात करेंगे। एक त्रासदी जो लाखों बच्चों का भविष्य छीन रही है। ये खबरों की सुर्खियां क्यों नहीं बन रहा और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? मेरे साथ बने रहिए। ये एक ऐसी कहानी है जिसे आपका ध्यान चाहिए। आइए पहले कड़वे सच से शुरुआत करते हैं। 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पर है और इसे गंभीर भुखमरी की समस्या वाला देश माना गया है। यह 2023 के 111वें स्थान से थोड़ा सा सुधार जरूर दर्शाता है, लेकिन इसके पीछे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे स्टंटेड हैं, यानी उनकी उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई कम है, जो कि पुराना कुपोषण दर्शाता है। 19.3% बच्चे वेस्टेड हैं, यानी कि खतरनाक रूप से पतले, और 32.1% बच्चे अंडरवेट हैं, जो कि तीव्र और पुरानी भुखमरी का संकेत देता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो लाखों बच्चे हैं जिनके दिमाग और शरीर को मौका मिलने से पहले ही नुकसान हो रहा है। कोविड-19 महामारी ने स्थिति को और बदतर कर दिया। 2020-21 में लॉकडाउन के कारण 12 करोड़ बच्चों को स्कूल में मिड डे मील नहीं मिला और 7 करोड़ बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र से अतिरिक्त पोषण नहीं मिला। लेकिन जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब ये बंद हो गए। नतीजा, एक पूरी पीढ़ी गहरी भुखमरी में धकेल दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है? हाँ, कर रही है, लेकिन आधा अधूरा। पोषण अभियान भारत का प्रमुख कार्यक्रम है जो 2018 में कुपोषण से लड़ने के लिए शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य है बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में और माताओं में बौनापन, कुपोषण और एनीमिया को कम करना। उन्होंने पोषण ट्रैकर जैसी तकनीक को शुरू किया, एक ऐसा ऐप जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों की ग्रोथ को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा लगता है ना? लेकिन यहीं से बात उलझने लगती है। सारी तारीफों के बावजूद पोषण अभियान लड़खड़ा रहा है। 2024-25 के केंद्रीय बजट में पोषण अभियान और मिड डे मील के लिए 12,467 करोड़ रुपए शामिल किए गए, जो कि उसके पिछले साल के 11,600 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले इस कुपोषण संकट के लिए
ये राशि बहुत कम है। और भी बुरा तो ये है कि इस कार्यक्रम में भ्रष्टाचार और अक्षमता की भरमार है। 2024 में द हिंदू की रिपोर्ट में पोषण ट्रैकर की समस्याओं का जिक्र है और डॉक्यूमेंटेशन की गलतियों की वजह से कई बच्चे इसका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। फिर सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार। पोषण के लिए आवंटित जो पैसे होते हैं वो गायब हो जाते हैं और बच्चों को घटिया खाना या फिर खाना बिल्कुल भी नहीं मिलता। जनवरी 2025 में तेलंगाना टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स भारत को कुपोषण से लड़ने के लिए रोक रही है। देखिए, सिस्टम तो है, पोषण अभियान, मिड डे मील और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, लेकिन आवंटन बहुत कम है और ये महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ते। हर साल एक ही तरीके के बजट से पौष्टिक भोजन नहीं खरीदा जा सकता। भ्रष्टाचार और खराब बुनियादी ढांचे को जोड़ दें तो असफलता की गारंटी है। और यहाँ असली विवाद क्या है? जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि सरकार अपनी राष्ट्रीय छवि बनाने के चक्कर में लगी हुई है और वो इसको कोई बहुत बड़ा मुद्दा मानते ही नहीं है। द वायर ने जुलाई 2024 में बताया कि 5 साल से कम उम्र के 50% से ज़्यादा बच्चे पुराने कुपोषण से प्रभावित हैं। यह एक ह्यूमन क्राइसिस है और साथ में एक इकोनॉमिक डिजास्टर भी। कुपोषित बच्चे बड़े होकर कम प्रोडक्शन वाले युवा बनते हैं, जिससे भारत को अरबों का नुकसान हो रहा है। फिर भी यह मुद्दा जोरदार राजनीतिक बहसों, चुनाव, धार्मिक विवाद वगैरह की वजह से दब जाता है। तो फिर ये संकट सुर्खियों में क्यों नहीं है? क्योंकि कुपोषण पुराना है। ये कोई बम विस्फोट या राजनीतिक घोटाला नहीं है जो कि हेडलाइंस बनाएगा। ये एक धीमा और चुपके से मारने वाला खतरा है जो कि दशकों से है, लेकिन इसको सामान्य मान लिया गया है। मीडिया सनसनीखेज के पीछे भागती है और कुपोषण में कोई ड्रामा ही नहीं है। साथ ही ये एक जटिल मुद्दा है जो गरीबी, लैंगिक असमानता और ग्रामीण उपेक्षा से जुड़ा हुआ है, जो कि आसान हेडलाइंस नहीं बनाते। लेकिन यही वजह है जिसकी वजह से हमें इसकी बात करनी चाहिए। लेकिन इस तरीके की प्रॉब्लम्स के बावजूद कुछ लोग हैं जिनको देखकर लगता है कि अब भी कुपोषण से लड़ना संभव है। अक्षय पात्र जैसे कार्यक्रम 20 लाख से ज़्यादा कुपोषित बच्चों को पौष्टिक खाना दे रहे हैं। पोषण के आयुष कोर जैसे आंगनबाड़ी समुदाय गांव को सशक्त बना रहे हैं। आप भी बदलाव ला सकते हैं। भरोसेमंद एनजीओ को दान दें या फिर बस इस मुद्दे को फैलाएं। और एक छोटा कदम मायने रखता है। भुखमरी के खिलाफ लड़ाई में शामिल हों। भारत के बच्चे बस कुछ और नहीं चाहते। ये कोई आंकड़े नहीं है, ये भविष्य के डॉक्टर, शिक्षक भी हो सकते हैं। आइए बच्चों के कुपोषण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाएं, ना कि भूला हुआ संकट। इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को टैग करें और एक ऐसी बातचीत शुरू करें जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सके। सब्सक्राइब बटन दबाएं और मिलकर ऐसे मुद्दों पर रोशनी डालें जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जागरूक रहें, माता पिता की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।